नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक रितेश नाम के आदमी के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये रितेश ना उड़ीसा के रहने वाला रहता है। एक दिन की बात है, उनकी वाइफ ना अपना मायके गई हुई थी और रितेश को अपनी वाइफ को लेने जाना था। लेकिन रितेश का घर जो था ना वो शहर में था और उनका ससुराल गांव में पड़ता था जो जंगल के रास्तों से जाना पड़ता था। अब ये रितेश ना अपने घर से निकलता है करीबन 3-4 बजे अपने वाइफ को लेने के लिए। रितेश को ना जाते जाते शाम का 7 साढ़े 7 बज जाता है। वहाँ बस स्टैंड में उतरता है और वहाँ से वो पैदल जाने लगता है। तो वहाँ से उनका ससुराल कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाता था, लोग पैदल ही जाया करते थे। तो ये रितेश भी ना बस स्टैंड से बाहर निकलता है और पैदल पैदल अपना चलना स्टार्ट कर देता है। अब जाते जाते ना उनको एक समोसे वाला दुकान दिखाई देता है रितेश को। अब वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। वो समोसे वाला दुकानदार पूछता है कहाँ जा रहे हो आप और कहाँ से आ रहे हो। तो ये बताता है कि मैं उसके घर का दामाद हूँ, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं अपने वाइफ को लेने के लिए। तो वो समोसे वाला दुकानदार जैसे उस गांव का नाम सुनता है ना तो वो चूक जाता है। वो बोलता है कि दामाद जी अब इतनी रात को अब ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें आसपास के ना पता है मुझे कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है। तो मेरा कहना मानो और रात के समय में मत जाओ, सुबह चले जाने का सुबह हम छोड़ाएंगे। तो उसका दामाद हो तब हमारे भी दामाद ही हुए, तो इसलिए आज रात आप मत जाइए, सुबह हम छोड़ देंगे। अभी रितेश ना बोलता है कि क्या आप भी क्या बोल रहे हो, ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता है और हम जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारी बीवी और मेरे ससुर जी मेरे ना रास्ता देख रही होगी, इसलिए हमें तो जाना ही पड़ेगा। और आप ना चिंता मत करो कि हमें कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये समोसे वाला बहुत मना करता है लेकिन रितेश नहीं समझता है। रितेश ना वहाँ से चलना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है धीरे धीरे और अंधेरा हो रहा था। थोड़ा दूर आगे बढ़ा ही होगा, उनको ऐसा एहसास होने लगता है रितेश को कि कोई उनके पीछे चल रहा है। भारी कदमों की उनको आवाज सुनाई देता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है रितेश ना तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर रितेश ना ये सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर उनको वैसा ही एहसास होता है कि उनके पीछे कोई तो आ रहा है। अब धीरे धीरे रितेश को ना डर लगने लगा था। 2-4 कदम रितेश आगे बढ़ा ही होगा, उनको ना एक आवाज आती है। वो आवाज इतनी भारी थी और वो क्या बोलता है कि बीड़ी है साहब, आप बीड़ी दोगे मुझे, प्लीज बीड़ी दे दो मुझे। अब रितेश जैसे ये आवाज सुनता है उनका हालत खराब हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है, वहां से वो हिल भी नहीं पाता है। तो उनके पीछे ना कोई भी नहीं है। अब ये चीज देख के रितेश और घबरा जाता है कि जब मेरे पीछे है ही कोई नहीं तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज किसका है। रितेश को अब ऐसा लगने लगा था कि ये कुछ ठीक नहीं है। वहां से वो इतना तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है ना, लेकिन जितना तेज वो दौड़ रहा था उतनी तेज उनकी आवाजें उनके पीछे पीछे आ रहा था। वही बार बार कि दे दो ना साहब, मुझे बीड़ी दे दो ना, अगर है तो दे दो बीड़ी। बार बार वो ना बीड़ी ही मांगे जा रहा था। और जब रितेश पीछे मुड़ के देखता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब रितेश ना और तेज दौड़ने लगता है। अब दौड़ते दौड़ते उनको एक हल्की सी लाइट दिखाई देता है जो उनके ससुराल का था। वहां जाता है, वहां पे क्या देखता है कि बाहर में घर के आंगन में ही उनका ससुर जी खाट में बैठे हुए। अब रितेश का ससुर जैसे रितेश को देखता है ना वो चौंक जाता है कि दामाद जी आप इतने रात को कौन से रास्ते से आए हो। ये बताता है रितेश कि मैं इसी रास्ते से आया, सोचकर था थोड़ा टाइम लगा पर मैं आ गया। अब उनका ससुर जी बोलता है कि बेटा तुम्हें कुछ दिखा तो नहीं ना, वैसा कुछ होगा तो बता देना। कि बेटी आरती का थाल लेके आओ और इनको ना दामाद जी का नजर उतारो। वो थाल लेके आती है लेकिन उनका पति ना मना कर देता है कि ससुर जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम ठीक ठाक है। मन में ये सोचने लगता है कि मेरा विरम होगा, अगर वैसा कुछ होता तो हम जिंदा नहीं आते बच के वहां से। अब ये रितेश बोलता है कि मुझे ना भूख लगा है, पहले खाना दो।
जो कुछ भी बनाए हो खाने में पहले खाना दो, खा ले फिर बातें करते हैं। तीनों एक साथ में ना रात के समय बैठ के खाना खाते हैं आराम से और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं पे रितेश और रितेश की बीवी सोई रहती है। रात के करीबन ना 12-1 बजता है। उस टाइम पे उनकी बीवी का आँख खुलता है तो वो क्या देखती है, उनका जो पति है ना वो एक कोने में बैठ के एक बिल्ली का ना मांस खा रहा होता है। रितेश मांस खा रहा था, कच्चा मांस। उनका मुंह ना पूरा खून से लाल था और वो अजीब ही तरीके से वो खा रहा था वो बिल्ली का मांस। अब जैसे ये नजारा रितेश की बीवी देखती है ना, वो घबराते हुए इतनी जोर से चिल्लाती है अपने पापा पापा करके कि देखो क्या हो गया है। उनके पापा दौड़ के आते हैं तो उस टाइम ना रितेश नॉर्मल नहीं था। उनकी आंखें पूरी काली हो गई थी और इतनी भयानक तरीके से वो बिल्ली का मांस खा रहा था ना कि मत पूछो। अब ये रितेश की बीवी जो है ना वो कांपती आवाज में पूछती है अपने पति रितेश से, ये जी आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन उधर से जो आवाज आ रहा था वो रितेश का आवाज नहीं था। रितेश के अंदर से किसी और की आवाज आ रहा था। वो इतनी भारी आवाज में बोल रहा था कि मुझे ना भूख लगा है, कितने महीनों से मैं खाया नहीं था और भूखे को तुम लोग खाने भी नहीं दोगे। और इतना तेज तेज घुर्राने लगता है ना रितेश। अब रितेश की बीवी अपने पापा से बोलती है, रितेश का ससुर जी से, कि पापा पापा देखो ना मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रितेश के ससुर जी बोलते हैं कि हाँ बेटा मैं भी देख रहा हूँ, ये ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि जंगल के रास्ते से आया है ना, तो मुझे लग रहा है कि इनके साथ में ना वो आ गया है। अब रितेश की बीवी अपने पापा से पूछती उससे पहले ही उनके ससुर जी ने, रितेश के ससुर जी ने रितेश से बोलता है, रवि तुमको बीड़ी नहीं चाहिए। अब जैसे बीड़ी का नाम सुनता है ना रितेश ना नॉर्मल हो जाता है और वो पूरा जोर जोर से चीखने लगता है। रितेश के ससुर जी बोलते हैं कि हम एक ही शर्त पे तुम्हें बीड़ी देंगे, तुम ना इसको छोड़ के यहाँ से जाओगे तब। तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, हम तुम्हें बीड़ी देंगे, तुम्हें जितना चाहिए हम बीड़ी देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये चीज जैसे रितेश की बीवी सुनती है ना वो बोलती है पापा आप ये क्या बोल रहे हो। रितेश के ससुर जी बताते हैं उनकी बीवी को कि बेटा करीबन ना 20 साल पहले की बात है, इस गांव में ना एक लड़का रह करता था जिनको बीड़ी की बहुत बुरी तरीके से लत थी। वो बीड़ी के लिए ना कुछ भी कर सकता था। एक दिन की बात है, गांव के ना 2-4 बदमाश लड़कों ने उनको बोलता है कि तुम्हें ना जितना चाहे उतना बीड़ी देंगे, लेकिन तुम्हें एक रात उस जंगल में बिताना पड़ेगा। अभी इनको ना बीड़ी का लत था, इनके पास उतना पैसा नहीं रहता था, इसलिए ये ना जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे शाम होता है ना तो वो लड़का जंगल की तरफ निकल जाता है। उस लड़के को नहीं पता था कि ये लड़कों ने ना उनको फंसा रहा है। अब अंधेरी रात में उस जंगल में उनके साथ में क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन जब सुबह उनको देखा गया तो उनका पूरा शरीर नीला था। और उस दिन से उस रास्ते से रात के समय जो भी आता जाता है ना उनको ये बीड़ी मांगते रहता है और उनके पीछा करते करते ना वो लड़का का आत्मा उनके साथ आ जाता है। अब रितेश के सामने ना उनके सामने पूरा बंडल, बड़ा सा बंडल बीड़ी का लाके रख देता है और जैसे बीड़ी का बंडल रखता है ना रितेश का ससुर, रितेश ना बेहोश हो जाता है। उनके शरीर से एक काले धुएं की जैसा निकलता है, वो गायब हो जाता है। जब रितेश को होश आता है तो वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।